मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा, वायरस संबंधित कुछ रोगों को पढ़ा था आपने, तो कुछ और रोग हैं। तो यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज कुछ बचे कुछ रोगों के बारे में देखा जाएगा जो सामान्यतः वायरस या विषाणुओं से होने वाले कुछ रोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी मित्र टीजीटी बीईटी शारीरिक शिक्षा की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा लगता है। जो लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में वायरस से होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। तो आपका एक रोग है पोलियो। तो पोलियो आपका क्या है? पोलियो जो आपका है पोलियोमाइलिटीज आपका क्या है? एक वायरस है। क्या है? पोलियोमाइलिटीज एक वायरस है। इसी वायरस से होता है, व्यक्ति में दिव्यांगता आ जाती है और 0 से 5 ईयर तक के बच्चों में इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। वर्तमान में ओरल ड्रॉप इसके लिए आ गया है। तो 0 से 5 साल तक के बच्चों को प्रिकॉशन के तौर पे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। क्या होता है? दिव्यांगता या विकलांगता आता है। एक तरह से हाथ पैर की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर देखा जाए वर्तमान में आपका 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। तो आपका 2014 क्या है? 2014 WHO ने पोलियो फ्री, भारत क्या है? पोलियो मुक्त है या पोलियो से फ्री हो गया है। तो WHO ने घोषित कर दिया था 27 मार्च को। कब किया था? 27 मार्च को किया था। तो भारत पोलियो मुक्त आपका देश बन चुका है। ठीक है। तो पोलियो के बारे में खूब पूछा जाता है। कौन सा कैसी बीमारी है? तो वायरस से होने वाली है। ठीक है। इसके बाद एक बीमारी आपकी आती है डेंगू। कौन सा? डेंगू आता है। डेंगू आपका है, डेंगू बरसात के समय में काफ़ी इसका इन्फेक्शन होता है। तो एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है और मच्छर जो होता है वो फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल होती है। फीमेल मस्क्यूटो होती है। क्या होती है? फीमेल मस्क्यूटो होता है। फीमेल मस्क्यूटो जिसका नाम है आपका एडीज इजिप्टी। मच्छर की स्पीसीज है एडीज इजिप्टी। क्या है? एडीज इजिप्टी। तो एडीज इजिप्टी से किससे? एडीज इजिप्टी से संक्रमण होता है। तो मच्छर की प्रजाति कौन सी है? एडीज इजिप्टी। और ये जब काटता है तो इसके लार के साथ एक ठो वायरस होता है, वो आपके बॉडी में प्रेस कर जाता है, जिसका नाम है अर्बो वायरस। क्या नाम है? अर्बो वायरस। क्या नाम है? अर्बो वायरस। क्या नाम है? अर्बो वायरस। अर्बो वायरस। तो अर्बो वायरस से क्या होता है? डेंगू नामक एक बुखार होता है, उसका मतलब वो रोग हो जाता है जिसको डेंगू कहा जाता है। इसमें तेज दर्द होता है, शरीर पूरा दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, तेज बुखार आता है, पूरा शरीर मतलब जितने जॉइंट होते हैं भयंकर लगता है जैसे टूट रहा हो। तो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है डेंगू या इसी को हड्डी तोड़ फीवर या ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। ब्रेक बोन फीवर। कौन सा? ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। किससे होता है? वाहक कौन सा है? तो फीमेल मस्क्यूटो और उसकी स्पीसीज कौन सी है? एडीज इजिप्टी है। और वायरस कौन सा है? तो वायरस आपका है अर्बो वायरस। तो आइए मित्रों देखते हैं। इसी के साथ लग रहा है कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि पोलियो और डेंगू के बारे में आपने समझ लिया होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। अब बात करते हैं एड्स के बारे में। कौन सा बीमारी है? एड्स है। हालांकि एड्स कोई बीमारी तो होती नहीं है, ये बीमारियों का एक समूह होता है। क्या होता है? एक प्रकार की बीमारी का एक समूह है, ढेर सारी बीमारियों का एक ग्रुप है। तो आपका खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है?
तो आपका है एक्वायर्ड, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या है, सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन का मतलब फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, रोगों का एक प्रकार का समूह है, जो भी बीमारियां हो जाती हैं और ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। तो एक तो एड्स का फुल फॉर्म, दूसरा एड्स का पूछा जाता है कि किससे होता है, तो HIV वायरस एक स्पीसीज होती है, उससे होता है। तो पूछा जाता है कि किस वायरस से होता है, इसको कहा जाता है HIV वायरस है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है ह्यूमन, क्या कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो, क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस है, ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या है, वायरस है। एक तो क्वेश्चन आपका हो गया ए और दूसरा क्वेश्चन हो गया ए, खूब पूछा जाता है, दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसी को एक और पूछा गया कि इसको और एक नाम दे देता है, दूसरा नाम है रेट्रोवायरस, क्या है, रेट्रोवायरस है, क्या है, रेट्रोवायरस है। तो पूछा जाता है कि रेट्रोवायरस क्या है, क्या पूछा जाता है, रेट्रोवायरस, क्या है, रेट्रोवायरस। तो एड्स के वायरस को रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। और क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, जो क्या करता है, एड्स नामक एक बीमारी है जिसको उत्पन्न करता है। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसी बीमारी है जो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, या ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम, क्या होता है, इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता, क्या है, प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। जो भी बीमारी हो जाएगी वो ठीक नहीं होती है, लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब होने का कारण आपका है, 4-5 प्रमुख कारण को आपको जानते रहना है। जो कारण है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या निडिल का प्रयोग, संक्रमित सुई एक ही निडिल का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों में किया जाए तो एड्स की संभावना रहती है। फिर आपका है, बिना जांचा परखा रक्त है, मतलब आपने ब्लड डोनेट किया है और किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो ब्लड को मतलब पैथोलॉजी में विधिवत चेक किया होना चाहिए कि HIV पॉजिटिव तो व्यक्ति नहीं है। दूसरा ब्लेड वगैरह है कि एक ब्लेड उसका कई लोगों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस्तरा वगैरह से पहले था, अब तो ब्लेड वाला सिस्टम आ गया है। तो एक ही उस तरह से मतलब होता था, उस तरह बंद हो गया है, तो उस तरह का हालांकि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ब्लड असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई या निडिल के प्रयोग से, या देखा जाए तो जांचा परखा हुआ रक्त होना चाहिए, जांचा परखा नहीं है तो होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो एड्स है, इसके लिए मतलब ज्ञान ही, जानेंगे तो बचे रहेंगे, इसका क्या है, जानेंगे तो बचे रहेंगे, मतलब इसका ज्ञान ही बचाव है, इसके बारे में जानकारी ही क्या है, बचाव है। एड्स से बचे रहेंगे मतलब एक से अधिक व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से ये बीमारी होती है, कोई इसकी दवाई नहीं है। इसके लिए एक दवाई पे रिसर्च चल रही है, AZT, क्या, AZT, एजिडोवुडाइन कहा जाता है, एजोटोवुडाइन, क्या कहा जाता है, एजोटोवुडाइन पे रिसर्च चल रही है, हालांकि बहुत कारगर दवाई नहीं है,
ठीक है, शोध चल रही है लेकिन कोई विशेष कारगर दवाई नहीं। यही है कि सुरक्षित रहें, क्या करें, संयमित रहें, सुरक्षित रहें, संयम और समझदारी दूर रखे एड्स की बीमारी। इसके लिए आपका एक संस्था है जिसको कहा जाता है नाको। क्या है? नाको। नाको मतलब नेशनल, क्या कहते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। इस तरह से मतलब फीता उता बना रहता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये सब प्रचार प्रसार करता है। एक क्वेश्चन धुआंधार पूछा जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, प्रत्येक साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। किसके लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका HIV हो गया। और हम देख रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा इसके पहले, चेचक वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, वो सब हमने बता दिया है पार्ट 1 में। पार्ट 1 देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। पार्ट 2 में आपका ये आपका हो गया कौन सा, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, पीलिया बीमारी है। कौन सी है? पीलिया है। तो पीलिया क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, एड्स में खूब फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया है। रेट्रोवायरस देख लीजिए, कई बार जब पूछ चुका तो पूछा रेट्रोवायरस किससे संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है। HIV वायरस किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। उसके संक्रमण का कारण क्या है, बचाव का है, दवाई का है, तो दवाई कोनो है ये नहीं है। संयमित जीवन बिताना है। ठीक है, क्या करना है? संयमित जीवन बचाना है। ठीक है, तो एड्स से बचे रहेंगे। दूसरा आपका कुछ और रोग हैं, जैसे पीलिया है। कौन सी बीमारी है? पीलिया है। इसको इंग्लिश में जॉन्डिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉन्डिस भी कहा जाता है। इसी को हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो ये हेपेटाइटिस बी मेन है आपका, ABCD कई उसमें होती है, लेकिन बी के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो हेपेटाइटिस बी, इसमें लीवर प्रभावित होता है। इसकी वैक्सीन भी आपकी आ गई है, वैक्सीन वगैरह इसकी अवेलेबल है। एड्स की कोई वैक्सीन है ना कोई दवाई है। एजेटोवुडाइन पे रिसर्च चल रही है। इस पे मतलब कोई अभी विशेष वो नहीं है। तो पीलिया है, इसका वैक्सीन लग जाता है और लीवर का रिकवर रेट ज़्यादा होता है। शुरुआत में अगर लक्षण होता है, दवा ववा करने से लीवर रिकवर कर जाता है, तो आपकी पीलिया बीमारी है। दूसरी एक बीमारी आपकी है, अभी हमने बताया अरबो वायरस, डेंगू है। कुछ लोग सोचते हैं कि मच्छर से, मच्छर के काटने से है, लेकिन एजिड इजिप्टी है। टाइगर मॉस्किटो भी उसको कहा जाता है। उसके शरीर पे ब्लैक एंड वाइट जैसे टाइगर पे धारियाँ होती हैं, वैसे इस पे भी होता है। ठीक है, तो उसकी पहचान है। कुछ और आपके हैं, जैसे पीलिया हो गया, हर्पीज वायरस है। हर्पीज एक बीमारी होती है और एक STD है। कैसी है? STD है या जेनाइटल है। कैसी है? जेनाइटल है। जेनाइटल है, यौन जनित रोग है। कैसा है? यौन जनित रोग है। कैसा है? यौन जनित रोग है। और ये होता किससे है? ये आपका होता किससे है? तो हर्पीस जो आपका होता है, हर्पीस वायरस से होता है। किससे होता है? हर्पीस वायरस। हर्पीस क्या है? हर्पीस वायरस से। कौन सी बीमारी है? हर्पीस, STD वाला। जैसे उधर आपको सुजाक गोनोरिया बताया था, क्योंकि वो बैक्टीरियल थे, लेकिन एक ऐसा है, ये आपका वायरल है, वायरस से होने वाला है। ठीक है, तो हर्पीस एक बीमारी है, हर्पीस वायरस से होता है। जनन अंगों पे मतलब आपके दाने वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये आपका हर्पीस है। ठीक है, एक आपका है इन्फ्लुएंजा, H1N1 का आपने नाम सुना होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है H1N1। ठीक है, एक आपका आता है H5N1। दोनों में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो H1N1 को बोला जाता है स्वाइन फ्लू। क्या बोला जाता है? स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू, और ये क्या है? बर्ड फ्लू। क्या है? बर्ड फ्लू है। तो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी होती है। क्या होती है? बर्ड फ्लू नाम की बीमारी होती है। तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू,
ठीक है। एक आपकी बीमारी है वायरस से संबंधित इबोला। क्या है? इबोला। वायरस संबंधित है कि किससे संबंधित है? इबोला। आपको कमेंट करके बताना है इबोला किससे फैलता है। ठीक है, इबोला किससे फैलता है और ये किसके नाम पर है। तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में एक तो जल्द ही बहुत बड़ी महामारी का रूप एक धारण कर ली थी बीमारी, जिसका नाम था इबोला। वायरस से होने वाली बीमारी है। और दक्षिणी अफ्रीका में एक कांगो गणराज्य है, वहीं पे एक नदी है, रिवर है, जिसका नाम है इबोला। और उसी के नदी के नाम पे, इबोला नदी के नाम पे उसी के आसपास संक्रमण हुआ था, तो नाम दे दिया गया इबोला वायरस। इबोला वायरस से इबोला नामक बीमारी है, यह बड़ी विचित्र बीमारी है, साउथ अफ्रीका में फैला था। कांगो गणराज्य आपको याद रखना है। नदी कौन सी? इबोला। उसी इबोला के नाम पे इबोला वायरस। तो आपके सामान्य सी कुछ बीमारियां थी, पार्ट 1 में हमने आपको विधिवत बताया था। पार्ट 2 में आज छोटे से एक लेक्चर में आपको एक कवर कर दिए। वायरस की प्रमुख बीमारियां आपकी कवर हो गई हैं। जो कुछ शेष होगा या भूल जाते होंगे तो आपको जब लाइव आएंगे किसी दिन फार्मूला दे देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, भूलेंगे कंफ्यूजन होगा तो एक फार्मूला दे देंगे। बैक्टीरिया और वायरस के जो रोग हैं वो उसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन से हो जाएगा। इस रिकॉर्डेड आपके क्लास के माध्यम से आपको हमने थोड़ा सा गाइड कर दिया। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे लेक्चर कैसा लगा। छोटा सा लेक्चर है, देख लीजिएगा, खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन करने में तो आपको फार्मूला दे देंगे, एकदम फार्मूला में इसको समेट लीजिएगा। पूरा बैक्टीरिया का हमने कंप्लीट किया, वायरस का कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फंजाई और प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ सामान्य बीमारियां हैं उनको कंप्लीट कर दूंगा। इसी के साथ पूरा लेक्चर देखने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।